अप्रिशिएशन, जी हाँ, उत्साहवर्धन करना। ऑफ़िस में काम करते हैं ना, अच्छा काम होता है तो एक अप्रिशिएशन लेटर मिलता है। ज़्यादा अच्छा काम होता है और तो एसीआर एनुअल रिपोर्ट बनती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है। तो उसमें क्या है, नंबर्स दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। आप अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलता है। तो आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है तभी आप अच्छा काम करने के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं ना। बच्चा स्कूल में देखिए, टीचर स्टार बनाती है, कहीं गुड लिख देती है, बच्चे को कितना खुशी खुशी लगता है। लेकिन घर में वो जो औरत काम कर रही है ना, जो पत्नी है, बहू है, उसको अप्रिशिएशन किसी से नहीं मिलता। सास 10 काम में कमियां निकालेगी, नंद कमियां निकालेगी, एक जो ससुर रूपी सास बैठी रहती है वो कमियां निकालेगी, अपना आदमी तो सास है ही है, वो कमियां निकालेगी, जेठ और जेठानी अगर उसमें भी सास मिल गए तो वो कमियां निकालेंगे। तो जिस लड़की को आप ब्याह के लाए हैं उसके हर काम में आप कमियां ही निकालते जा रहे हैं, कभी उत्साहवर्धन करेंगे नहीं तो उसको क्या लगेगा? घर का काम क्या है? बोझ है। और आदमी ने डे वन से औरत को दबाने के लिए ये कहा है कि तुम करती क्या हो घर पे बैठ के। और औरत ने औरत को खुद दबाया है बूढ़े होकर के, अरे तुम करती क्या हो। उसको लगता है जो मैंने जवानी में भुगता उसको बहू को भी जवानी में भुगता है, तो वही डायलॉग वो बोलती है। तो जो पढ़ा लिखा बच्चा है ना आज का, वो देख रहा है कि घर के काम करने से उसके माँ को ना इज्जत मिली, ना उसको कभी अप्रिशिएट किया गया, उसकी बेकदरी की गई, और जिससे उसके मानसिक और शारीरिक जो क्षमता है ना वो घटती चली गई, बाद में बीमारियों का घर बन गई। तो बेटियों ने दिमाग में यहाँ बैठा लिया कि नहीं, अब घर का काम नहीं करना है, और मान सम्मान तो मिलना ही नहीं। अब मान सम्मान कमाना है तो मान सम्मान कैसे कमाया जाएगा? जब आप अर्न करेंगे। तो जो घर के काम को डिग्रेड किया गया या डीवैल्यू किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा खुराफाती दिमाग इन पुरुषों का ही लगा, और साथ में उन महिलाओं का लगा जो हमेशा घर के काम से मुंह चुराती रहीं, और फिर सास बनने पर बहू पे पूरा दबाव बना दी कि नहीं, तुमको तो काम करना ही पड़ेगा घर का, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप ही बताइए, वो जो लड़की शादी करी है, क्या उसने पूरे खानदान से शादी करी है, क्या उस घर से शादी करी है कि ससुराल से? उसने उस लड़के से शादी करी है, अपना जीवन उस लड़के के लिए दिया है, ना कि उसके घर के लिए, परिवार के लिए, ना माँ बाप के लिए। अगर तुम सही से, आजकल के समय में क्यों इतने तलाक बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप ना उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप उसको, उसके भी माँ बाप जो बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं ना, वो बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं कर रहे हैं, वो दोनों को बराबर पढ़ा रहे हैं। पर बहू बन के जब वो जाती है ना, तो वहाँ फ़र्क करते हैं। उनको ना 1950 के वो ज़माने की बहू चाहिए, जो उनके कहने पर अभी भी लकड़ी वाला चूल्हा से फूँ फूँ करके लिए रोटी बना दे, तब वो अच्छी बहू है। वो उसके माँ बाप को गरियाएँ, उसको गरियाएँ, सबको गरियाएँ, वो चुपचाप सुने, वो अच्छी बहू है। वो अपने आदमी से लात खाए, घूसा खाए, गाली खाए, उसका आदमी चाह के 4 औरतों के साथ और अपना नाम जोड़े, तो वो अच्छी बहू है। तो पहले घर पता है औरतों की चुप्पी से बसते थे, क्योंकि वो ना जब ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ना तब मोबाइल फ़ोन थे, ना वो पेरेंट्स से बात कर सकती थी। और हरी बीमारी पर जब मारपीट भी होती थी तो उनके वो मायके जाना ही, क्योंकि 2-2 साल, 3-3, 4-4 साल पे जाता था कोई मायके। तो आजकल की बेटियां ना पढ़ लिख गई हैं, उनको पता है कि घर के काम से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कुछ पति होते हैं ना, ये अपने वाइफ के, ये अपने माँ बाप पर अंट शंट खर्चा कर देंगे। माँ अगर 2 आंसू चुआ देगी तो वो फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर बीवी की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत बेकार की है और बेमानी है। तो इसीलिए ना, आप अर्न करिए फिर शादी करिए। कम से कम आप अपनी ज़रूरतें, आप अपने बिल, आप अपने डिसीज़न खुद ले सकेंगी। आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको अपनी रिस्पेक्ट के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप अर्न करेंगी ना तो रिस्पेक्ट आपके पास अपने आप ही आ जाएगी। और दूसरा, कि हिम्मत नहीं होगी आपसे गलत बात करने की, क्योंकि उसको अपनी औकात ना दिखाने में आप ना 2 मिनट नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके पास सब होगा कॉन्फिडेंस। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना आपको कमज़ोर बनाता है। तो बी कॉन्फिडेंट और
कमाने लायक बन जाइए, अपना घर बनाइए, तब जाके शादी करिए।